क्या दिमाग है रे तेरे पास? तू जीनियस है रे। एक काम कर, अपने इस कैमरे को 8वीं मंजिल पर उड़ा सकता है क्या? मुझे देखना है बाथरूम में कौन सी परी नहा रही है। इधर आ। बोलना। ये पकड़। क्या है ये? कैमरा कंट्रोल के लिए। किस लिए? ठीक से पकड़ कर दे। क्या बात है यार, तेरा आइडिया तो एकदम ढांसू है बे। फिशिंग रॉड तो समझ में आया, लेकिन एक कैमरा कहाँ लेके जा रहा है तू? 1 मिनट बकवास बंद करेगा? आराम से। स्लो स्लो। ओके रोक दे। इन मीडिया वालों ने सवाल पूछ पूछ कर तंग कर दिया है। इन पर नजर रखो। किसी भी हालत में कोई भी उस पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के पास या फिर एफआईआर दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर के पास कोई न पहुंचे। वो सच बता देंगे मैंने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। ये भी बता देंगे कब और कैसे मारा है। मेरे खिलाफ सारे सबूत कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा देंगे। हमें मीडिया का ध्यान भटकाना होगा। उसके लिए सबसे अच्छा मुद्दा है जातिवाद। तुम सब एक काम करो, एक अपनी ही जाति का आदमी मारो और एक मेरी जाति का मारो, और इल्जाम तीसरे पर। इस तरह दोनों जाति वालों को आपस में भिड़ा दो और मीडिया को भी खबर कर दो। वो इस आग को और हवा देंगे। दंगे फसाद में सभी इस केस को भूल जाएंगे। सर वो देखिए कैमरा। जाओ जाकर देखो। अरे अरे मुसीबत हो गई। अरे कैमरा गिर रहा है। पकड़ 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 पकड़, कैच पकड़। या तो तू पकड़ या मैं पकड़ता हूँ। देख कहीं टूट ना जाए। जाओ उन्हें पकड़ो। जल्दी करो। पकड़ पकड़ कैच। वो देखो वो लोग भाग रहे हैं। पकड़ो। भाग 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 भाग, वो लोग आ जाएंगे। बाप रे, मर गया। उस तरफ भाग। जा गया। मंत्री जी ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही अपनी बीवी मीनाक्षी का कत्ल किया है। पुलिस को सबूत मिल चुके हैं और उन्हें उनके घर पे ही गिरफ्तार कर लिया है। सारे सबूत इकट्ठा किए हैं TV6 चैनल के रिपोर्टर संजय ने। अब ये केस CBI को सौंप दिया गया है। अब वही इसकी छानबीन करेंगे। मंत्री जी को पार्टी से निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। तू तो छा गया भाई, बहुत टैलेंट है तेरे में। हाथ मिला ले, हाथ मिला ले। हेलो मैडम। कांग्रेचुलेशन संजय, मुझे तुम पर बहुत नाज है। इस मिशन का कैमरामैन मैं था मैडम। ये मैं जानती हूँ गुरुनाथ। थैंक यू मैडम। थैंक यू। फोन आ गया। हेलो, वो तेरा कैमरा। नमस्ते सर। आपका चैनल देखा। थैंक यू। सब आपकी दुआ है सर। ओके सर,
थैंक यू थैंक यू। पता है किसका फोन था? मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के जज का। ओह। उन्होंने अभी अभी न्यूज देखी, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की है। एक्सेलेंट जॉब संजय। राम सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मधु अब तक नहीं आए। किसी और एंकर के साथ स्टार्ट करें क्या? व्हाट नॉनसेंस, ऐसे हम प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कैसे बदल सकते हैं? ये पूरा कॉन्सेप्ट मधु ने क्रिएट किया था। कहाँ है मधु? सर मैं हूँ मधु, E3 चैनल की रिपोर्टर हूँ। देखो ये है मेरा आईडी कार्ड। कोई मीडिया वाला रूल तोड़ सकता है क्या? आप ऐसे गुस्से में घूर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। माना कि मैंने गलती की, पर मैं क्या करती, मुझे न्यूज कवर करनी थी। 5 मिनट में अगर मैं ऑफिस नहीं पहुँची ना तो मेरा बॉस मुझे फायर कर देगा। इस बार मुझे छोड़ दीजिए, फाइन अगली बार दे दूंगी। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इसे जाने क्यों दूं? ये मेरी बेटी थोड़ी ना है। मुझे पता है कि आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे और आपकी शक्ल देखकर भी यही लगता है कि आप बड़े ही सख्त ऑफिसर हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी से भी यही गलती हो जाती और उसकी नौकरी चली जाती तो वो बेचारी क्या करती? निराश होकर बेचारी नदी में छलांग लगा देती और फिर उसके बाद आपकी बीवी का क्या होता? बेटी की मौत सुन के वो भी बेचारी खुदकुशी कर लेती। तब आप क्या करते? अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते और शराबी बनकर इधर उधर फिरते। जैसे ही आपके कमिश्नर को पता चलता कि आप शराबी बने फिर रहे हैं तो वो तो आपको काम से निकाल देते ना। फिर आपके सारे अरमान नाले में चले जाएंगे। ना बेटी पास रहेगी, ना बीवी, ना ही नौकरी बचेगी और भूख के मारे आप रास्ते पर भीख मांगते फिरेंगे। सर मेरी बात सुनिए, आप ही मुझे बताइए सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, है ना? जाना मत। ये क्या? लो ऑटोग्राफ चाहिए इस पर। ऐसा बोलो ना, इसमें क्या है, साइन कर देती हूँ। दे दे ऑटोग्राफ। ओके थैंक यू बेटी। खुश? वेलकम। संजय, संजय, बाहर पुलिस आई हुई है। मुझे क्यों बता रहा है? मैडम को बता। अबे वो तेरे लिए पूछ रहे हैं, आईपीएस है। अरे बाप रे। क्यों बरखुरदार, इस चपड़गंजू को लेकर मेरी पीठ पीछे फरार होने का प्लान बनाया? इस गुब्बारे को लेके फरार हो जाऊं, इतने बुरे दिन नहीं आए। ये दोनों लड़ रहे हैं या मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? हम दोनों के बीच टांग अड़ाई तो टांग तोड़ कर रख दूंगा। चल निकल। जबान संभाल के बात। आई सेड गेट आउट, आउट। कितना जोर से चिल्लाता है ये? कैसे हो बरखुरदार? जैसा था वैसा ही हूँ। मेरी नकल उतार रहे हो? हाँ। कल मैंने आने के लिए कहा था, फिर तुम आए क्यों नहीं? रोज टपकोगे तो नहीं आऊंगे। मेरा पैकेट तैयार है क्या? अब तक चैनल से सैलरी नहीं मिली है। तो फिर कब तक मिलेगी? कह नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। ये महीने मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती। बचपन से आज तक तेरी बहती हुई नाक साफ करके, डायपर चेंज करके, तुझे स्कूल भेजकर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया और उसके बदले में मुझे यानी अपने ही क्या बोल रहे? तुझे अरेस्ट करके घर ले जाकर बाथरूम में बंद कर दूंगा। हाँ, समझा क्या? पुलिस वाला होके ऐसे बात कर रहा है? अबे तेरी आंखें फूट गई है क्या? इसका बाप है वो। बचपन से इस पे एक्टिंग का भूत सवार है। अगर कोई डायरेक्टर चांस दे दे तो पैदल ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच जाएगा ये। कभी आईजी का ड्रेस, कभी लॉयर का ड्रेस, कभी डॉक्टर का, कोई ना कोई हुलिया बदलता ही रहता है। भिखारी भी बनता है क्या? अरे वो कैरेक्टर तो इसके खून में है। बिट्टू एक चुम्मा देना। बकवास बंद करो और घर जाओ। देखो कैसा बेटा है, अपने बाप को चुम्मा देने से अब चुपचाप घर जाओ। लो अपनी हीरोइन तो आ गई हो। गेस्ट कब से वेट कर रहे थे। अरे हाँ आ गई ना, दूं क्या तुझे? नहीं नहीं बे ना, सॉरी। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, आपका हमारे चैनल पर आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। राम इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राम स्टील्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बताइए सर, आपने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया? इंसान को सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर पूरी लगन से काम करना चाहिए। किस्मत अपने आप चमकेगी और वो कुछ भी हासिल कर सकेगा। बहुत ही अच्छी एडवाइस है सर। सर हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। फैंटास्टिक सर, आप इतने बिजी रहते हैं फिर भी चींटियों को खाना देते हैं। हम आपकी जितनी भी तारीफ करें कम ही पड़ेगी सर। थैंक यू। सर अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए ना। मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने और मैंने बहुत दुख देखे। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई सर? मैं 10th स्टैंडर्ड तक सेंट पीटर्स कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े? फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, तब मेरी माँ काम किया करती थी। आपकी माँ क्या काम करती थी सर? वो एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी कामयाबी में आपकी माँ का हाथ है। जी हाँ बिल्कुल।
हमारी सोसाइटी को इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन देने के लिए आपकी माँ का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। इस वक्त आपकी माँ कहाँ पर है सर? वो घर पर है। वो अभी मतलब घर पर नहीं है सर, इस वक्त वो स्टूडियो में है। रमेश, मेरा बच्चा रमेश, कितना बड़ा हो गया है तू अपनी दादी को बिल्कुल भूल गया है ना? राम बेटा, उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ पर आने वाला है, इसलिए मैं आ गई। कैसा है ऋतु? मैडम, ये बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज बैठ जाइए। आइए। सर, अपनी माँ को यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आपको एक छोटी सी चींटी की जिंदगी की इतनी फिक्र है, पर जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, उसे आपने वृद्ध आश्रम में भेज दिया, आपको आपकी माँ की फिक्र नहीं हुई? जब आप 1 साल के थे, आपके पिताजी का देहांत हो गया था, और आप तो जानते ही हैं कि एक अकेली औरत का एक छोटे बच्चे को इस समाज में पालना कितना मुश्किल है। और याद है सर, आपने अभी अभी बताया था आप कहाँ पढ़े थे? सेंट पीटर्स कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो सोचिए आपकी माँ ने कितनी मेहनत की होगी और कितनी कुर्बानियां दी होंगी ताकि आपको ऐसी एजुकेशन मिल सके। और आज आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। आज आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और आप समाज की भी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, ये कहाँ का बड़प्पन है सर? क्या आपको ये सही लगता है सर? मेरे बेटे को कुछ मत कहो, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ उस वृद्धाश्रम में। वहाँ पर टीवी है और कमरे में एसी भी है। वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। और क्या चाहिए मुझ बुढ़िया को? इतना काफी है। देखा, इन्हें अभी आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखा सर, माँ का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। माँ का प्यार भगवान का आशीर्वाद होता है। एक बात बताऊं सर, आप भी कभी बूढ़े तो होंगे ही। आपके बेटे की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। आप ही बताइए कि आपको अच्छा लगेगा अगर वो बड़ा होकर आपको वृद्ध आश्रम में भेज दे? आपका मन नहीं तड़पेगा अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ के मन में भी यही ख्वाहिशें होती होंगी? इनके लिए तो सिर्फ आप ही इनकी दुनिया हो, पर क्या आप इनको अपनी दुनिया में एक छोटी सी भी जगह नहीं दे सकते? क्या ये इतना मुश्किल है?